तुम्हारे हर प्रश्न का हमने उत्तर दिया, अच्छा है, पर तुम हमें धिक्कार मत कहो। हम इस हाल में भी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि विधाता हमने कोई पाप किया होगा, हमने भी किसी के हाथ काटे होंगे किसी जन्म में, हमने भी किसी की चाल रोकी होगी, गति रोकी होगी, तो हमें उसका परिणाम मिला। पर विधाता ने सजा तो दी, पर सजा के साथ कुछ अच्छा करने का मौका दिया है। अभी मेरे पास राम नाम जपने के लिए मुंह है, ईश्वर का दर्शन करने के लिए आंख है, और अच्छा सोचने के लिए मैं अभी दान कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मेरे हाथ भी नहीं है, पर मैं दान करने का भाव रखता हूं। मैं कुछ कर नहीं सकता पर बहुत कुछ करने का भाव रखता हूं। मैं ईश्वर को पा नहीं सकता पर ईश्वर को पाने का भाव रखता हूं। इतना भाव बनाने के लिए बुद्धि जो ईश्वर ने दी है उसके लिए तो धन्यवाद दे ही सकता हूं। जो होगा सो होगा। मतलब उस विषम परिस्थिति में भी वो आदमी नेगेटिव नहीं था, उसने नकारात्मक सोच नहीं रखी, वो अपने भाग्य के लिए रोया नहीं कि भगवान ने तुमने हमें ये नहीं दिया। जिनके हाथ पांव हैं वो लोग रोते हैं, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अरे जितना दिया उसकी वैल्यू कहां कर रहे हो तुम? जो नहीं दिया उसके लिए रोए जा रहे हो, जो दिया है उसका धन्यवाद तो देते नहीं हो, जो नहीं है उसके लिए रोते रहते हो। भैया जी, आप जितने लोग यहां बैठे हैं सबसे अमीर लोग हैं आप, क्योंकि आपके पास अपने चलने के लिए खुद के पांव हैं। आपको दूसरों का सहारा लेना नहीं पड़ता चलने के लिए। अमीर हैं आप, अपने सहारे से चल लेते हैं। आप अमीर लोग हैं कि अपने हाथ से खा लेते हैं, अमीर लोग हैं कि अपनी आंख से देख लेते हैं, अमीर लोग हैं कि आप खा के पचा लेते हैं। भक्तों, उन लोगों से जाकर पूछिए। कल हम कथा से जा रहे थे तो पीछे ही कल की ही घटना है, पीछे साइकिल पे वो बैठे हैं, अभी बैठे हैं। भाई कैमरे से जरा उनको लीजिए, वो बैठे हैं भैया जी, वो साइकिल पे बैठे हैं। हमने पूछा कि आप ऐसे रहते हैं? हाँ हम ऐसे रहते हैं। उनको आगे ले आओ। हमने कहा आप ऐसे रहते हैं? हाँ हाँ हम ऐसे ही रहते हैं। कब से ऐसे हैं? बोले बचपन से। पोलियो है, चलना भी नहीं है, ना पांव काम करते हैं विशेष, ना बहुत हाथ ही काम करता है। हाँ, कैसे खाते होंगे, कैसे जीते होंगे, पर जी रहे। ईश्वर का धन्यवाद, वो रोज कथा में आते हैं। ये सज्जन देखिए, ये सज्जन रोज कथा में आते हैं और ये शिकायत भगवान से नहीं करते, ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि चलो कुछ नहीं है तो उसका गम नहीं, जो है उसका शुक्रिया। कान तो दिए ईश्वर ने, कथा तो सुन ही सकते हैं, आंख दी विधाता ने, देख तो सकते हैं। जो नहीं दिया उसकी शिकायत क्या करें, जो दिया है उसका धन्यवाद किया जाए। यदि आपको रोना है तो आप किसी भी बहाने से रो सकते हैं, और खुश रहना ना मेरी माँ, तो खुश रहने के भी बहुत बहाने हैं। किसी भी बहाने से जीवन में खुश रहा जा सकता है, प्रसन्न रहा जा सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि खुश रहा जाए, संतुष्ट रहा जाए। अपने जीवन में विधाता ने जो दिया है खुश रहा जाए, शिकायत ना की जाए। कल इन्होंने कहा कि हमें एक साइकिल चाहिए 3 चक्के की। हमने कहा ठीक है, आज हमने इनके लिए बढ़िया सी साइकिल लाए हैं कि इन्होंने हमसे कुछ मांगा है, कुछ कहा है तो देना चाहिए। यही सेवा है, यही दान है, यही धर्म है। हाँ, आज इनके लिए एक साइकिल आप सभी भक्तों की ओर से। ये दास की ताकत कहाँ कि हम कुछ दें, कुछ देने के लायक नहीं है। ठीक है, विधाता ने जिस लायक आपको बनाया है उस प्रकार से आप सेवा करते रहिए, जुड़े रहिए, दीन दुखियों का दुख दर्द समझते रहिए। हाँ भक्तों, आज भगवान, अब बताइए
आपको भगवान से शिकायत करनी चाहिए क्या? आप अमीर हो के नहीं, हाथ पांव आंख नाक कान के धनी हो के नहीं, शिकायत नहीं करो। शिकायत बिल्कुल मत करना। जो दिया मालिक ने संतुष्ट, खुश खुश रहो। राधे राधे, खुश रहो। ये बचपन से ऐसे है, जन्म से। आज इनकी उम्र लगभग 50 साल की है, लगभग। बताइए, 50 साल से जो व्यक्ति एक कदम ना चला हो, 50 साल से जो व्यक्ति अपने हाथों से एक गिलास ना उठाई हो, आप उसका दुख समझ सकते हैं? पर आपको लगता है कि हम बड़े दुखी हैं। ना मेरी माँ, आप बहुत सुखी लोग हैं, बहुत सुखी हैं, आप बहुत सुखी लोग हैं, फिर भी अपने आप को दुखी मानते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? सब कुछ है आपके पास। चलिए, इनकी साइकिल आ गई भाई, चलिए आ रही है। भक्तों, दोहंतो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़कर, मेरी मां, ये मानव का शरीर किसी काम के लिए नहीं मिला, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं मिला। इस मानव के तन से कन्हैया को नहीं पाया ना मेरी मां, तो ये मानव का तन पाना ही व्यर्थ चला गया। सब कुछ पाया इस शरीर से, धन पाई, दौलत पाया, पद पाई, प्रतिष्ठा पाई, नाम शोहरत सब पाया, पर कन्हैया को नहीं पाया इस तन से। तो क्या पाया? क्या कुत्ता राम राम कर सकता है? क्या कुत्ता कथा सुन सकता है? कथा सुनने का अवसर केवल मनुष्यों को मिला है, कीर्तन करने का अवसर केवल मनुष्यों को मिला है, पुण्य धर्म करने का अवसर केवल मनुष्यों को मिला है। और मनुष्य होकर के भी अच्छे कर्म तुमने नहीं किए, तो ये मानव का तन पाना व्यर्थ चला गया कि नहीं? केवल भोग ही भोगते रहे, पेट भर खाते रहे, सोते रहे, ये करने आए हो? मैं कथा में कई बार कह चुका हूं कि सोना तो पक्षी भी जानते हैं, खाना तो पक्षी भी जानते हैं, और बच्चे पैदा करने तो पक्षी भी जानते हैं। ये तीनों काम आप भी करते हैं, कुत्ता बिल्ली भी करते हैं। यही काम करना था तो भगवान कुत्ता बिल्ली ही बना देता ना। तुम्हें मनुष्य क्यों बनाया है? मनुष्य बनाया है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और वो उद्देश्य क्या है? बोले परमात्मा की प्राप्ति ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है। यदि उस कृष्ण को ना पाया जाए तो क्या? एक पिता ने लड़की का विवाह किया, बहुत सारा धन धान्य दिया दहेज में, पर लड़की ससुराल गई तो पता चला कि लड़की अपने पति से प्रेम ही नहीं करती। लड़की अपने पति से प्रेम ही नहीं करती, उसे पसंद ही नहीं है वो लड़का जिस लड़के से विवाह पिता ने किया है। अब बताओ, लड़की के विवाह में करोड़ों का खर्चा पिता ने किया, पर लड़की को अपना होने वो पति पसंद ही नहीं आया, तो क्या इतना सारा विवाह में खर्चा करना क्या सफल हुआ? जवाब दीजिए मैया, सफल हुआ? नहीं ना। पिता ने इतना सारा खर्चा इसलिए किया था ना कि मेरी बिटिया खुशी से अपना जीवन प्रारंभ करे, खुश रहे अपने पति के संग, पर वो पसंद ही नहीं था, तो इतना सारा खर्चा करने से कोई अर्थ नहीं। ऐसे ही आपने इतने सारे पूजा कर लिए, पाठ कर लिए, यज्ञ कर लिए, जप कर लिए, इतना धन कमा लिया, पद कमा लिया, प्रतिष्ठा कर ली, सब कुछ पा लिया, पर परमात्मा से प्रेम नहीं किया तो सब कुछ किया, तो प्रेम नहीं किया तो क्या किया? हालत उसी लड़की की तरह हो गई आपकी कि खर्चा बहुत किया पर प्रेम ही नहीं हुआ। ये मानव कतन मेरी मां जानती हो क्यों मिला है? ये मानव कतन केवल इसलिए मिला है कि तुम येन केन विधि से तुम भगवान से प्रेम कर लो। किससे प्रेम कर लो? केवल भगवान के चरणों से प्रेम कर लो। बस यदि उनके चरणों में प्रेम हो गया, प्रीति हो गई, तो ये मानव जन्म सफल। और तुमने बेटे से, बेटी से, पत्नी से, पति से, दौलत से ही प्रेम किया,
तो व्यर्थ चला गया तुम्हारा जीवन। अरे पत्नी से तो सब, पति से तो, बच्चों से तो सब प्रेम कर रहे, कुत्ता बिल्ली